मेरे भैया इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित जब तीनों प्राणी अलग अलग हुए हैं, महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने का काम कर रहे हैं, इधर तारा भोजन बना रही है, बेटा रोहितास पूजा के लिए फूल तोड़ तोड़ करके लाता है। मेरे भैया एक दिन की बात है, क्या हुआ, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान लगा दी थी और कहा था, ओरे हरिया जो भी तुझे खाना है तू इस दुकान से खाएगा, इसका पेमेंट मैं करूंगा। मगर परिवार से जुदा होने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र को इतना दुख था, हरिश्चंद्र ने एक बिस्किट तक नहीं खरीदा था। महाराज हरिश्चंद्र को इतना बड़ा कष्ट था, इतना दुख था, परिवार से जुदा होने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र ने उस दुकान से एक बिस्किट तक नहीं खरीदा था। महाराज मेरे भैया इधर एक हफ्ते के बाद जैसे ही हरिश्चंद्र को भूख नहीं लगी, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के बाद में भोजन बना करके रखा ही था, तब तक विश्वामित्र आ जाते हैं। विश्वामित्र साधु का वेश धारण किया, आवाज लगाई है, अरे कोई है, मेरी भूख से जान जा रही है, अगर कोई हो तो मुझे भोजन करा दे। मेरे भैया जो भोजन हरिश्चंद्र करने के लिए जा रहे थे वही भोजन की थाली उठा करके साधु को दे दी, पुनः भूखे रह जाते हैं। मेरे भैया हरिश्चंद्र को एक हफ्ता हो गया भोजन नहीं किया, शरीर सूख सूख के दुबला हो गया। पानी भरने जब गंगा जी पर गए हैं, महाराज हरिश्चंद्र को घड़ा भर तो लिया है लेकिन उठ नहीं रहा है। तो महाराज इधर कालू मेहतर कहने लगा है, ओरे हरिया के गगरिया सिर पे तारी, और गगरिया सिर पे तारी, और हरिया चलो बरवेरी, रे गगरिया सिर पे तारी, हरिया चलो बरवेरी हरिश्चंद्र गंगा जी के पास में पहुंच जाते हैं गागर को लेकर के। तो हुआ क्या, गगरिया सिर पे तारी, गगरिया सिर पे तारी, हरिया चलो भरवेरी रे, गंगा जी के पास लगाए रहो उठवाए की आस, लगाए रहो उठवाए की आस, फिर हरिया ने बात
दुर्बल है गयो गात, मानन को बिने हम आरे मानन को बिने हम हरिया चलो बरवे मीरा फिर तारापति ने बात, फिर तारापति ने बात, घड़ा भंगी को छुओ न जात, घड़ा भंगी को छुओ न जात, हीर डुबो कीले हरिया चलो बरवे मीरे, मेरे भैया तारा पास में आ जाती है हरिश्चंद्र